सारी दिक्कतें थी जी। वो गरीब चीज़ें तजवीज़ की जा रही हैं, रोने को दिल करता है। मुझे कन्विंस किया कि वापस आओ पाकिस्तान। पीएम से मेरी पहली मीटिंग पे उन्होंने एक बात मुझे बहुत क्लियरली की, तानिया प्रॉब्लम्स की लिस्ट यहाँ पे बहुत लंबी है, लेकिन तुमने प्रॉब्लम्स को देख के घबराना नहीं है। नए पाकिस्तान की पिच पर बद इंतजामी की इनिंग्स नहीं चल सकती। वजीर आजम के 2 मावनीन खुसूसी से इस्तीफा ले लिया गया। जफर मिर्जा और तानिया इदरूस ने ट्वीट के जरिए इस्तीफों की तस्दीक कर दी। जफर मिर्जा कहते हैं, हुकूमत और खुद पर तनकीद की वजह से इस्तीफा दे रहा हूँ। वजीर आजम के कहने पर WHO छोड़कर पाकिस्तान आया। मुतमईन हूँ, ऐसे वक्त जा रहा हूँ जब कोरोना कम हो रहा है। मामले खसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया इदरूस ने दोहरी शहरियत पर तनकीद को इस्तीफे की वजह बताया। कहती हैं, खिदमत के जज्बे से पाकिस्तान आई थी, अपनी मर्जी से कनाडा में पैदा नहीं हुई। पाकिस्तान को जब जरूरत पड़ेगी हाजिर हूँ। वजीर आजम इमरान खान ने दोनों इस्तीफे मंजूर कर लिए। जफर मिर्जा और तानिया इदरूस से इस्तीफा क्यों लिया गया, वजूहात सामने आ गई। तानिया डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की फंडिंग पर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी थी, जिस पर वजीर आजम ने इस्तीफा तलब किया। उन्होंने फाउंडेशन को SCCP में बतौर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड कराया था। जफर मिर्जा दिए गए टास्क को पूरा नहीं कर सके। कोरोना के मामले पर डॉक्टर फैसल और असद उमर फ्रंट लाइन पर काम करते रहे। दवाओं की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। उनके खिलाफ भारत से दवाएं मंगवाने पर इंक्वायरी जारी थी। वजीर आजम ने काबीना में सरजनिश भी की। सवाल किया कि दवाएं इंपोर्ट करने की फहरिस्त किसने तैयार की, तो जवाब में लाइल्मी का इजहार किया। अस्पतालों के इंतजामी मामलात भी बेहतर न बना सके। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी। All those in favor say aye. All those in favor say no. I think I have it in Constitution Class 3 stand part of the bill. The question date Class 1 preamble and short title to stand part of the bill. All those in favor say aye. All those say no. I think I have it so Class 1 preamble and short title to stand part of the bill. अपोजिशन के शोर और हंगामे में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। कौमी असम्बली में अपोजिशन की बिल पर तमाम तजावीज़ मुस्तरद। अपोजिशन ने शाहिद खाकान को पहले बात करने का मौका देने की जिद की। स्पीकर ने कहा, आप डिक्टेट नहीं कर सकते। कौमी असम्बली ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह तलब किया। को पास करवाने की जो सफारत कर रही हैं, आप रंग में भंग डाल रही हैं। ब्लैकमेल मत कीजिए। ये कानून पाकिस्तान के मफाद में जो हमने आज पेश किए, पाकिस्तान की खातिर कानून साजी कीजिए और इन दोनों को डील नहीं कीजिए। अपोजिशन की तरामीम मान लें तो एहतसाब का अमल नहीं हो सकेगा। वजीर खारजा कहते हैं कि किसी एक शख्स के लिए नैब कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। करप्ट अनासर पर पक्का हाथ डालेंगे। कहा गया कि मैंने कवाली की, कवाली नहीं पक्के राग गाए। संग रंग साज कहा, मैंने रंगबाजी की। ब्लैकमेल ना करें। पाकिस्तान के मफाद के लिए FATF कानून साजी अहम है। शहजाद अकबर ने कहा कि मुल्की मफाद छोड़कर कुछ लोग कुलभूषण के वकील बन गए। PP और नून लीग के ड्राफ्ट 34 टांके करार। इनकी वजह से ग्रे लिस्ट पे चला गया, लेकिन ये बात कर रहे हैं कि हम तब कानून साजी होने देंगे अगर हमें NRO प्लस मिल जाए। NRO प्लस नहीं मिलेगा, नहीं मुआफ करेंगे स्पीकर साहब। ऑपोजिशन की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया और ये NRO चाहते हैं। मुराद सईद कहते हैं, तरामीम पेश करने वाले सारे के सारे नैबज़दा हैं। ये चाहते हैं कि हम 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार की चोरी माफ़ कर दें। बदकिस्मती है कि ये पार्लियामेंट को NRO प्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नैब की 1 वे ट्रैफिक अपोजिशन में बैठे लोगों पर लागू होती है। अपने लिए रिलीफ नहीं चाहते। जो भुगतना था भुगत चुके, मजीद भी भुगत लेंगे। इनका जवाल शुरू होने वाला है। ये कानून इन पर ही लागू होगा। हुकूमत के साथ आइंदा कोई मुशावरत ना करने का ऐलान। इमरान खान है तो PTI है, इमरान खान नहीं तो तहरीक इंसाफ भी नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि -1 -2 अपोजिशन की जहनी इख्तरा है। अपोजिशन नैब कवानीन पर सौदेबाजी चाहती है। FATF कवानीन पास हो जाएंगे। सिंध की हुकूमत के खिलाफ कराची में PTI के MNAs और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के MNAs सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजन इस इजलास से बाइकाट करते हैं।
कराची में बारिश से तबाही पर कौमी असम्बली में एहतजाज, MKM और PTI अरकान का बॉयकॉट। अली जैदी का कहना है महीनों से सिंध हुकूमत को मानसून से आगाह कर रहे थे लेकिन नाअहल रहनुमाओं ने कुछ ना किया। मुराद सईद की भी सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा कराची डूब चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। तकरीर से खुश होकर साथी MNA ने मुराद सईद को हार पहना दिया। 2 साल में PTI की नालायक हुकूमत ने कराची को क्या दिया? सूबाई वजीर सईद गनी ने उल्टा सवाल दाग दिया। कहते हैं PTI ने अपने अरकान को फंड दिए, बिला इजाज़त PTI अरकान ने काम शुरू करा दिए, सड़कें और फुटपाथ तोड़ दिए, लोगों के मसाइल हल नहीं किए, नए मसाइल पैदा कर दिए। औरंगी टाउन में नाले के बराबर नहीं बल्कि ऊपर घर बना दिए हैं। जो लोग घर नालों पर बैठते हैं तो घरों में पानी जाएगा। कराची की कई सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। पहले लियाकताबाद अंडरपास के करीब मकीनों के एहतजाज ने गाड़ियां रोकी। रही सही कसर गुज्जर नाले की सफाई के काम ने पूरी कर दी। सिविक सेंटर से नाजिमाबाद और लियाकताबाद से सोराब बोर्ड जाने वाले ट्रैक पर गाड़ियों की लंबी कतार। कई गाड़ियों में पेट्रोल खत्म हो गया। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। एहतसाब ब्यूरो के पास सलाहियत है, न इंक्वायरी और तहकीकात का तजर्बा। नकाइस पर मबनी तहकीकात को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। चेयरमैन नैब को मुरतब रेफरेंस का खुद जायजा लेने की जरूरत है। नैब 30 रोज में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ा कोल पावर प्लांट केस में हुक्मनामा जारी कर दिया। पार्किंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर अली रजा और सैयद कमर हुसैन आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा मौत गवाह बन गए। कंपनी पार्टनर को जब कर्ज जारी हुए तब सैयद अली रजा नेशनल बैंक के सदर थे। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जरदारी के दबाव पर ही कर्ज की रकूम जारी की जाती रही जो जाली अकाउंट्स में गई। कर्ज और किकबैक्स की रकूम यूनुस के दवाई ने ही जाली अकाउंट्स में डाली। नेशनल बैंक क्रेडिट कमेटी के तमाम अफसरान भी जरदारी के खिलाफ गवाहान में शामिल। इंतज़ाम शुदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ फंड्स का बर वक्त इजरा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इन इलाकों की तामीर और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। चश्मा राइट बैंक कैनाल ज़रई शोबे की तरक्की के मंसूबे की फिजिबिलिटी को 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के इशूज़ पर इजलास से खिताब। सिंध हुकूमत का ईद पर तिजारती मराकज़ और मार्केटें बंद न करने का ऐलान। लॉकडाउन पाबंदियों में मजीद सख्ती नहीं की जाएगी। ईद से पहले सिंध में बाजार शाम 7 बजे तक खुलेंगे। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कराची की गलियों, सड़कों और अवामी मकामात पर जानवर कुर्बान नहीं किए जा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने UC सतह पर ज़बीहा के मकामात मुख्तस कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। SOPs का ख्याल रखा जाएगा। तयशुदा मकामात के अलावा कुर्बानी करने पर कार्रवाई की जाएगी। मनासिक हज का बाज़ाब्ता आगाज। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। तवाफ के दौरान समाजी फासले का खुसूसी ख्याल। कोरोना के सबब मिना में खैमों के बजाय खुसूसी कॉम्प्लेक्स में क़याम किया जाएगा। गिलाफ काबा की तब्दीली इशा के बाद होगी। चंद दिन के मेहमानों के नाज नखरे, बच्चे अपने दोस्तों का ख्याल रखने में मसरूफ। कश्मीर रोड कराची में छत पर पली गाय को क्रेन से उतार लिया गया। सिविल स्टेशन पर बकरों के अलविदाई होसल। मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड। भाव ताव तेज हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 27 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5892 हो गई। 1063 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग पकड़ा गया। 3 मुलजिम गिरफ्तार। सरगना बलोचिस्तान पुलिस का बरतरफ हेड कांस्टेबल निकला। मुलजिमान ने कराची के बल्दिया यूसुफ गोट में गोदाम बना रखा था। बाइक खोलकर गाड़ियों में हफ्ते खुशदार पहुंचाई जाती थी। रोज 5 से 10 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनने का एतराफ। हार जो है और कहां पहुंचाऊं, क्योंकि इनकी हुकूमत बार बार बुलाने के मैंने पूरा दिन इंतजार किया, नहीं आए। आप रिवायती झूठे हैं और आप करप्ट भी हैं। चोरी छुपे आके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप चले गए और जो आपने मेरे बारे में कहा है ना, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगा।
शौकत यूसुफजई का चैलेंज। पीपी रहनुमा आजिज धामरा बीआरटी की सैर के लिए पेशावर पहुंच गए। कहते हैं डिपो में खड़ी बसें बूढ़ी हो गईं। शौकत यूसुफजई करप्ट हैं। सूबाई वजीर कहते हैं बीआरटी मुकम्मल है, जल्द शुरू होगा। आजिज धामरा चोरी छुपे आए। करप्शन इल्जामात पर आजिज धामरा को अदालत में घसीटने का ऐलान। मुबारक हो, ट्रांसफार्मर ठीक हो गया। मर्दान के इलाके काटलिंग में शहरियों का जश्न। ट्रांसफार्मर को हार से सजा दिया, डांस भी किया। पेशावर चिड़ियाघर में नामुनासिब इंतजामात। 9 माह के दौरान 18 जानवर हलाक। 3 जंगली बिल्लियां, ज़ेब्रा, रीछ, चीता, मारखोर और जिराफे की मौत। इंतजामिया का कहना है सबसे कम जानवर हमारे चिड़ियाघर में मरे। इससे पहले भी बहुत से प्लेयरों ने गलतियां की, उनको क्या सज़ा मिली और मुझे क्या सज़ा मिली है, लेकिन अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो सज़ा हुई है इसको और कम करवाने की कोशिश करेंगे। उमर अकमल के लिए बड़ा रिलीफ। सजा 1.5 साल कम हो गई। फिक्सिंग की पेशकश का ना बताने पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई थी। हमारे लिए पाकिस्तान से एक पार्सल आया। ये पार्सल जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्लेयर्स। बॉबी अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए आज एक पैकेज आया। कैसी लग रही है? पार्सल आया आपके लिए। नई किट, नई सीरीज, पाकिस्तान जिंदाबाद। डर्बी में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड का वीलॉग जारी। शान मसूद ने साथी प्लेयर्स के कमरे में जाकर नई टेस्ट जर्सी पेश की। खिलाड़ियों ने फोटोशूट भी कराया। पाकिस्तान टीम बायोसिक्योर माहौल में 5 अगस्त से सीरीज शुरू करेगी। बंद कमरे, खिड़की से सिर्फ ग्राउंड का नजारा। वेस्ट इंडियन कप्तान ने बायोसिक्योर माहौल को इंग्लैंड से शिकस्त की वजह करार दे दिया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,489 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 48 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।